मुहर्रम में स्पेशल बनने वाला दूध का शरबत आज आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप किस तरह से थोड़े से दूध से बहुत ढेर सारा शरबत बना सकते हैं। इसको गाढ़ा करने के लिए ना ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही क्रीम का और ना ही किसी कस्टर्ड पाउडर का। तो ये किस तरीके से बनेगा चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा हाफ़ लीटर दूध। जी बिल्कुल आपने सही सुना, हाफ़ लीटर दूध से आज हम इसको रेडी करेंगे। लेकिन ये गाढ़ा गाढ़ा किस तरह बनेगा ये आपने देखना है। तो यहाँ पर हमने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर आपके सामने बिना स्किप किए वीडियो को मैं डाल रही हूँ हाफ़ लीटर यहाँ पर मिल्क। तो ये आम दूध है जो कि आपको दुकानों से मिल जाता है। तो ये आपने लेना है और इसको आपने रख देना है गर्म होने के लिए। साथ ही इसमें पानी शामिल करना है। आपने पानी जो है इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 1.5 kg। जी 1.5 kg आपने पानी शामिल करना है। तो अभी जो है हमने इसमें 1.5 kg पानी शामिल कर दिया है। पतीला भर के शरबत बनेगा सिर्फ आधा लीटर दूध से। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो ये है सेकंड चीज़। ये क्या है? ये है हमारे पास सूखा दूध जो कि अक्सर दुकानों से मिल जाता है। ड्राई मिल्क पाउडर है, यह आपने लेना है आधा पाव। तो इसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगी। सिर्फ आधा पाव दूध से हम इसको गाढ़ा करने वाले हैं। तो देखिए इसको निकाल लेते हैं हम एक बर्तन में और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी का, क्योंकि अभी हमें इसे इसमें डिज़ोल्व करना है। डायरेक्ट आपने इसको दूध में नहीं डालना, वरना क्या होगा वो गर्म हो रहा है तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी जो कि खुलेंगी नहीं। तो आपने इसको अलग से ही हल करके पानी में दूध में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है। बिल्कुल इस तरह देखें। फ्लेम पे मैंने गर्म होने के लिए यहाँ पर रख दिया था दूध को और ये मैं इसमें मिक्स कर करके शामिल करती जाऊँगी। और ये जो मिल्क पाउडर है इससे जो हमारा दूध का फ्लेवर है ना बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। गाढ़ा गाढ़ा दूध बनेगा बिल्कुल जैसा आप बाहर से शरबत लेके पीते हैं और वो गाढ़ा गाढ़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह से तैयार किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है अगर हम दूध का इस्तेमाल करेंगे खुले दूध का तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। और ये जो शरबत है ये कम पैसों में मज़ेदार बनने वाला है। अब इसके उबाल आने का हमने वेट करना है। उबाल आना शुरू हो गया है तो फ्लेम को कर देंगे लो यहाँ पर और इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत डालनी है, टेस्ट कर लीजिएगा चीनी। मैं हाफ़ कप तकरीबन चीनी डाल रही हूँ इसमें। आपने चेक करके देखना है चीनी इसमें जो है पूरी होनी चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बस ऐसी आपने इसमें चीनी रखनी है। इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं इस तरीके से और इसको मैं पका लूँगी 5 मिनट के लिए। ओनली 5 मिनट पकाना है हमें, इसे से ज़्यादा नहीं पकाना। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका फ्लेम कर देना है ऑफ़। और देखिए गर्म हो गया है ये और आपको मैं दिखा रही हूँ दूध इस टाइम गाढ़ा गाढ़ा है, आपको अलग से नज़र आ रहा होगा। इसको रखते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने जेली जो है यहाँ पे जमने के लिए रख दी है। जेली भी मैंने होममेड यूज़ की है। यहाँ पे पानी गर्म करके उसके अंदर मैंने जेलेटिन पाउडर डाला है, साथ ही कलर डाला है और फ्लेवर डाल दिया। तो ये हमने जमने के लिए रख दी है। साथ ही आपको चाहिए तुख्मे मलंगा जो कि गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और गर्मी को ख़त्म करता है। गर्मी का ये दुश्मन है। इसे पानी में आपने भिगो के रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो देखें यहाँ पर दूध जो है ये ठंडा हो गया है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख के जो है बाद में ठंडा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पर ही इसको ठंडा कर लिया है। तो ये ठंडा दूध है यहाँ पर। अब इसमें चीज़ें शामिल करेंगे कुछ। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा यहाँ पर शरबत। तो शरबत हम यहाँ पे जाम शीरी इस्तेमाल कर रहे हैं, रूह अफ़ज़ा भी आप डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रीन शरबत पीना तो आपको इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते तो आपने इलायची पाउडर दूध को पकते हुए उसमें शामिल कर देना है, तो आपको कोई भी शरबत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें ये भी मैंने आपको आसान मेथड बता दिया। अब इसके अंदर डाल देंगे हम तुख्मे मलंगा जो कि हमने पहले से भिगो के रखा हुआ है। शरबत आपने देख के इस्तेमाल करना है। जब प्यारा सा कलर आ जाए तो बस आपने उतना ही शरबत डालना है। अब ये जेलियाँ हैं देखें बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं, घर में आसानी से बन जाती हैं और सस्ती भी पड़ती हैं। तो आप इस तरह से जेलियाँ बना सकते हैं। इसकी रेसिपी भी अगर आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर दूँगी बाद में। और इसको देखें मैंने अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। जेलियों को छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कटिंग की है और ये भी इसमें शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये देखें ग्रीन और साथ में मैं यहाँ पर रेड कलर की जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों जेलियाँ डालेंगे और हस्बे ज़रूरत आपने जेली डालनी है। अगर आप खाना पसंद करते हैं जेलियाँ तो डालिए, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं।
बादाम पिस्ते का इस्तेमाल करेंगे ड्राई फ्रूट्स का। यहाँ पे मैं नारियल का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता। अगर आप चाहते हैं तो क्रश नारियल का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम पिस्ते अच्छे से डालेंगे, जायका जो है बहुत अच्छा आएगा। बीच में मुंह में आते हुए बादाम पिस्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखें कितना ज़बरदस्त सा शरबत हमारा यहाँ पे बन गया है। अभी एक चीज़ इसमें और जाएगी क्योंकि उसके बग़ैर जो है शरबत बिल्कुल ही नामुकम्मल है, तो वो है यहाँ पर हमारे पास बर्फ़। तो देखें जब तक बर्फ़ नहीं डालेंगे शरबत पीने का मज़ा नहीं आएगा। गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं तो ही मज़ा आता है। तो आपने ढेर सारी इसमें बर्फ़ डालनी है ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। बर्फ़ डालना नहीं चाहते तो फ्रिज में डाल के इसको रख के आप ठंडा कर सकते हैं। बर्फ़ डाल के अच्छा सा आपने इसको चिल कर लेना है। और कलर देखें कितना प्यारा आया है इसका। और ये देखें आप, सिर्फ ½ लीटर दूध से ढेर सारा शरबत यहाँ पर बन गया है। और इसको निकाल लेते हैं हम गिलास में। अगर आप मुहर्रम इमाम हुसैन की नियाज़ में शरबत बांटना चाहते हैं तो इस तरह शरबत बनाकर बांट सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में शरबत चाहिए होता है। जब हम कोई लंगर वगैरह करते हैं तो उसकी क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और जायका भी मयारी होना चाहिए। तो ज़रूर ये शरबत घर में ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और पीने वाले भी इसकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।